नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम बाइट पर। हाजिर हम एक और नई वीडियो के साथ। आज दोस्तों हम करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 1 2025 के लिए ऑलिव बोर्ड के द्वारा कराया गया ऑल इंडिया फ्री लाइव मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन, जिसको आप 28 से 29 जून तक दे सकते हो। बहुत ही बढ़िया मॉक आया था अभी तक का, और मैं कहूँगा कि अभी तक जितने भी मॉक मैंने दिए हैं अभी तक एसएससी में सबसे अच्छा मॉक आया था। और बिल्कुल भी आप सरप्राइज मत होना इस मॉक को देख के देने के बाद। हो सकता है कि सेम ऐसा ही पेपर आपको इस बार के एसएससी में भी देखने को मिल जाए। डिफ़िकल्ट मॉक था बिल्कुल इस पर, लेकिन ऐसा नहीं था कि एग्ज़ाम में ना आ पाइए। आपकी तैयारी इस लेवल की डेफिनेटली होनी चाहिए, जिस हिसाब से आपका पेपर का लेवल अब बढ़ रहा है, कट ऑफ बढ़ती जा रही है। और बहुत अच्छा है कि इस बार जितने भी ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाले हैं मॉक टेस्ट, ये लोग इस लेवल का पेपर जो है मॉक में डाल रहे हैं। द पंडित वालों ने भी इससे पहले जो मॉक कराया था वो भी बहुत अच्छे लेवल का कराया था। इस बार ऑलिव बोर्ड वालों ने भी बहुत अच्छा मॉक कराया। तो उसका सॉल्यूशन, द पंडित का लास्ट सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है। आपने अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा चैनल की। आप वहाँ जाके सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें मैंने कोशिश करी है कि आपका जो एग्ज़ाम सॉल्यूशन होना चाहिए, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपका जो सॉल्यूशन होना चाहिए, जिससे कि आप कम से कम टाइम के अंदर अपना पेपर जो है अटेम्प्ट करें, वो सॉल्यूशन मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अगर आप यहाँ पे हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहता है एग्जाम से रिलेटेड, और करंट अफेयर आपको वहाँ पे मिलते रहते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 25 मैन किसी वॉल को 40 दिन में बना लेते हैं, और 24 दिन काम करने के बाद 35 और आदमी जोड़ लिए जाते हैं, तो रिमेनिंग पोर्शन जो है वो कितने दिन में बनेगा। तो आप हमेशा इस क्वेश्चन को, मैंने जब भी टाइम एंड वर्क मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाली है उसमें बताया है कि 25 आदमी 40 दिन का जो काम करेंगे ना, उसमें से आप 25 आदमी 24 दिन के काम को हटा दीजिए। यानी 25 आदमी अगर 24 दिन तक काम करते उसको माइनस कर दीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 25 आदमी 40 दिन में से 24 दिन काम कर लिया उन्होंने। तो यानी कि 25 दिन में जो 16 आदमी काम करेंगे वो बराबर हो जाएगा किसके, 35 आदमी और जोड़ लेते हैं। तो 25 में 35 आदमी और जोड़ लेंगे तो 60 हो जाएगा। 7 आदमी टी टाइम लेंगे अब ये बचा हुआ काम करने के लिए। ठीक है, तो 5 से अगर आप इसको 5 बार काटते हैं, 5 से आप इसको 12 बार काटते हैं, 4 से 3 बार, 4 से 4 बार, तो टाइम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 20/3। और इसको हम और क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं 6 सही 2/3। तो इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हमने किया है ये MDH वाले फॉर्मूले से किया, M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2, है ना। इसी वाले फॉर्मूले से हमने किया है। और इस वाले को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि इससे पहले का जो स्टेप होगा वो क्या होगा फटाफट, कि 25 आदमी ने जो काम किया 40 दिन में, ये वर्क मान लेते हैं टोटल वर्क। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल वर्क। ये अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले 24 दिन तक 25 आदमी ने 24 दिन तक काम किया, फिर उसके बाद 60 आदमी ने टी दिन तक काम किया। तो इस 25 को जब आप इधर ले जाके माइनस कराएंगे, ठीक है, तो वो यही आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने सीधा यही स्टेप लिखा है ना, सीधा आपको यही स्टेप बताया, और आपको यही स्टेप एग्जाम में भी यहीं से शुरू करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक सम जो है 45-25 5 साल में सम बिकम्स, अच्छा एक जो है धनराशि 45-25 बन जाती है 5 साल में, 54-30 हो जाती है 6 साल में चक्रवर्ती कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट पे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 6400 रुपये पे, उसी सेम रेट पे अगर 7.5 साल की बात की जाए। तो आप हमेशा याद रखिए 45-25 जो है 5 साल में हो जा रहा है, उसके अगले साल हो जा रहा है 54-30। ठीक है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा ना वो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे कितनी बढ़त हो रही है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 905 रुपये बढ़ रहे हैं कितने पे, 45-25 पे। ठीक है, 100 हो गया। और 5 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो देखिए 5 से 925 आ गया, 20 आ गया, ये यहाँ से चला गया, तो 20% आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो होता है PRT, है ना, 6400 सॉरी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 आ गया, और टाइम हमारे पास 7.5 आ गया, और 100 से हम इधर डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए 10 आ जाएगा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 5 से ये 2 बारी में, और 5 से ये 4 बारी में, 2 से ये आपको कितनी बारी में चला गया, 32 टाइम्स। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो
28, 29, 30 हो गया, और 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 9600 आ गया। यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ये आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक रिटेल परचेज अ बैच ऑफ गुड, 7500 रुपये में उसने खरीदा। ठीक है, और ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट 10% गुड्स जो है डैमेज हो गए। इफ रिटेलर वांट्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन द रिमेनिंग गुड्स, ठीक है, बचे हुए पे 30% का प्रॉफिट, तो उसको कितने पे बेचना है बचे हुए गुड को। देखिए आप यहाँ पे 10% निकल गया, 10% का निकलना मतलब 10, एक की कमी 10 पे, तो अब बचा हुआ क्या है 9/10। अब रिटेलर्स को 30% का प्रॉफिट चाहिए, 3 का प्रॉफिट 10 पे, तो यानी कि ये 13/10 हो गया। ठीक है, ये हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस बचे हुए गुड्स का। तो देखिए 20 से 20 चला गया यहाँ से, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हम यहाँ पे 9 से देखते हैं। 9 मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे 9 से कौन डिविजिबल हो रहा है, 9 से ये चला गया, और 7 5 कितना हो गया हमारा 13, तो नहीं ये नहीं है। और उसके बाद और हमेशा एक चीज़ और कि 0 नहीं आएगा तो ये दोनों तो दोनों वैसे ही कट जाएंगे, क्योंकि 9 पंजे 45 हो जाएगा, और 5 या 15, 5 वाला यूनिट डिजिट आएगा, तो अब इन दोनों में ही देखना है। तो देखिए 8 और 1 9, 5 और 1 6, ये नहीं है। और 7 से 7 7 14 हो गया, 14 और 8 22, 22 5 27, 9 से ये डिविजिबल है, तो एकमात्र ऑप्शन 9 से डिविजिबल है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यही तरीका हमें एग्जाम में, या तो मल्टीप्लाई करना हो तो फटाफट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि सम ऑफ डिजिट ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 24 32 और लीव्स रिमाइंडर 10 18 इज इक्वल टू। अब आप यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं, है ना, कहाँ गया, इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 96 96 हो जाएगा, है ना, इनका एलसीएम। और आप इसका डिफरेंस लेंगे तो 14 आ रहा है, और इसका डिफरेंस लेंगे तो 14 आ रहा है ना, 14 आ रहा है ना। तो अब ये कहता है कि स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। तो ये देखिए 96 एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जो 24 से भी डिवाइड हो रहा है और 32 से भी, लेकिन इसमें से हम 14 माइनस कर देते हैं। 14 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 82, है ना, 82। तो 82 है स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट बोला गया था इसलिए हमने माइनस कर दिया। सबसे छोटी से छोटी संख्या जिसमें आप 24 से भाग देंगे तो 10 रिमाइंडर बचेगा, और 32 से देंगे तो 18 रिमाइंडर बचेगा। आप चाहे तो कर सकते हैं, और इसका जो डिजिटल सम होगा वो हो जाएगा क्या 10। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कहता है कि एक सर्कुलर रेस है, ठीक है, 1240 मीटर की। ए बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एट द स्पीड ऑफ इतना इतना रिस्पेक्टिवली। व्हेन विल दे मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इज अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो ये 24 440 डिस्टेंस हो गया, और अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा स्पीड क्या होती है प्लस हो जाती है। तो अगर आप इसको जोड़ेंगे 6 3 9, ये 100 हो गया, है ना। और इसको 5/18 कीजिए, क्योंकि मीटर पर सेकंड में करना है, और कहता है कि सेकंड में आ रहा है ना, तो हमें टी टाइम निकालना है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा टी टाइम हमारा 12 40 18, है ना, और 100 × 5 ये हो गया ना। तो ये यहाँ से चला गया, और जब आप 18 से इसको कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 से 5 बारी में गया, 2 से ये 9 बारी में चला जाएगा। ठीक है, 2 से 9 बारी में चला गया, और हम इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। और ये नियरेस्ट बोला है तो यहाँ पे और कुछ नहीं लगेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया ना 2 से 9 बारी में, 2 से 5 बारी में, ठीक है, ये हो गया इस तरीके से, और ये इतना आ गया। ठीक है, और 25 आ गया। 25 को जब आप इसको काटेंगे तो 4 बारी में हो जाएगा 100 116, तो ये फिर आ जाएगा 44 समथिंग। तो 44 समथिंग को अगर आप जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये 45 सेकंड आ जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें इसी तरीके से कैलकुलेशन करनी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं आपको एक तरीका बताता हूँ बहुत ही आसानी से। देखिए कैसे हो जाएगा इस क्वेश्चन। ये आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है कि यहाँ पे a - b की आइडेंटिटी वाला बनाओ या a + b की आइडेंटिटी बनाओ, है ना, पेयरिंग करके। लेकिन हम पेयरिंग बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। तो इसको मैं आप देखिए कैसे बताता हूँ, इसको मैं बताता हूँ ऐसे। अब आप हमेशा देखिए यहाँ पे ना 2 कॉमन ले लीजिए। अगर 2 कॉमन है ऑलरेडी तो ठीक, नहीं है तो ले लीजिए। ले लेंगे हम यहाँ 2 कॉमन, और ये ऐसे हो जाएगा -50। ठीक है, ये छोड़ देते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले अब पूछ क्या रहा है, a + 2b + c। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू ना जो a का यहाँ कोफिशिएंट है वो आ जाएगा विद साइन, हमेशा याद रखना है। ठीक है, विद साइन।
ठीक है। अब b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखिए b का वैल्यू क्या है यहाँ पे है -8 बटे -8 यहाँ देख लीजिए क्या है, ये 4, तो हमें ये भी लिखना है। अब यहाँ कोफिशिएंट 1 था तो यहाँ हमने 1 लिख दिया प्लस, ठीक है। अब c की जगह क्या लिखेंगे 5, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ 1 है आगे तो हम आगे नहीं लिखेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 से ये 2 बारी में चला गया तो ये 3 - 4 + 5 हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 4, ठीक है, 4 आ गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ सकते हैं, बहुत ही आसान था। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो वीडियो को पॉज करके आप दोबारा देखिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, अब हो सकता है फिर से आ जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, एक गिवन फिगर दे दी है और ए 90 डिग्री दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब बी एम जो है, बी एम 5.4 है, सी एम 4 है। तो देखिए अगर ये 5.4 है तो ये भी 5.4 हो जाएगा, और ये 4 है तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो टेंजेंट्स होती है ना वो इक्वल होती हैं ऐसे। तो ये अगर x मान लेता हूँ तो ये x आ जाएगा। अब देखिए आप, इसके अंदर एरिया पूछ रहा है ए बी सी का, है ना, एरिया पूछ रहा है ए बी सी का। वैसे तो ये क्वेश्चन होगा नहीं एग्जाम में, तो ये तो छोड़ने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे, अब इसको मैं करने के 2 तरीके आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप देखिए इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा के, पाइथागोरस थ्योरम का मतलब है 5.4 + x का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका क्या 4 + x का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका कितना 9.4 का होल स्क्वायर, है ना। ये इसको सॉल्व करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू निकाल देंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो हाफ टाइम्स कितना हो जाता है ए बी इंटू ए सी, यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। अब आप एक दिखाओ, एक तरीका ये है कि इसमें एरिया इक्वेट कर देते हैं। एरिया इक्वेट करने का मतलब ये हो गया कि हाफ इंटू बेस यानी कि x + 4 इंटू हाइट यानी कि 5.4 + x, ये बराबर हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसलिए मैंने छोड़ दिया, मैं बिल्कुल सॉल्व नहीं करूंगा, इतना ही सॉल्व करो, इसके आगे मत बढ़ो, ठीक है। और जिस हिसाब से ऑप्शन दे रखे हैं आप बिल्कुल इसको बाय ऑप्शन भी नहीं कर सकते। अदरवाइज अगर ऑप्शन इसमें होते मतलब होल नंबर में ऑप्शंस होते तो हम इसको ऑप्शन के थ्रू करने की बहुत कोशिश कर सकते थे काफ़ी हद तक। अब ये हो गया एरिया, एरिया बराबर कर लो। अब यहाँ बराबर कर लो आप हीरोन्स, है ना, हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया, ठीक है, एरिया। तो दोनों को इक्वेट करके आप सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। दोनों ही केस में एग्जाम ओरिएंटेड तो इसका कोई भी मेरे को सोल्यूशन नहीं मिला। बाकी आपने अगर करा तो कैसे किया वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसका एग्जाम ओरिएंटेड वाला क्या सोल्यूशन रहा है और आपने कैसे किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए बी बी सी पैरेलल है, ठीक है, ये पैरेलल ए बी सी डी। सी ई एफ तो आपको दे दिया गया है, ठीक है, सी ई एफ और सी ई एफ दे दिया है, और यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, इतनी इतनी। और हमसे पूछा गया एफ एक्स सी, तो हमसे ये वैल्यू पूछी गई है, ठीक है, ये वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए आप यहाँ पे कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री में से आप इसको माइनस कर दीजिए, है ना, 180 डिग्री में से आप जब इसको माइनस कर देंगे किसको 101 और 47 के सम को, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 148, है ना, 148। तो ये कितना हो जाएगा आपका 32 डिग्री, है ना, 32 हो जाएगा आपका। तो ये हो गया आपका 32 डिग्री। अब आप एक चीज़ देखिए क्या, कि अगर ये 101 डिग्री है, ठीक है, अगर ये 101 डिग्री है तो ये कंप्लीट एंगल क्या हो जाएगा आपका 101 डिग्री, है ना, क्योंकि 2 लाइन पैरेलल है। तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 101 में से 53 अगर आप माइनस कर देते हैं तो आपका कितना आ जाएगा ये आपका, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका, है ना, और 48 डिग्री, ठीक है। तो कितना हो गया आपका ये 48 डिग्री। अब यहाँ पे ये x की वैल्यू आपको निकालनी है तो आप सिंपली इसमें 180 में से माइनस कर दीजिए किसको 32 डिग्री प्लस 48 डिग्री को, है ना। तो कितना हो जाएगा 4 3 7 और ये 80। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 100 डिग्री। ऑप्शन सी इसका सही है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, एकदम सिंपल नहीं पूछा गया, थोड़ा सा इसके अंदर थ्योरम लगाई है, तो ये अच्छा क्वेश्चन, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब आप कैसे निकालेंगे m की वैल्यू, सिंपल रूट को सॉल्व कीजिए। रूट 18 को आप और क्या लिख सकते हैं, रूट 18 को 3√2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको 8 9 जा 72 होता है ना, 8 9 जा, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6√2 आ जाएगा आपका आराम से। और ये कितना हो जाता है आपका 49 2 टाइम्स, है ना, 49 को 2 बार करेंगे तो 7√2 ऐसे आ गया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 6 3 9 तो ये हो जाएगा आपका 16
16√2 ये बराबर हो जाएगा आपके कितने 96 के, है ना। तो 16 से आप करेंगे तो ये 6 बारी में चला जाएगा और m की वैल्यू आ जाएगी 6/√2। तो इधर √2 से कर दीजिए ऊपर नीचे, 2 से ये कट गया 3, तो 3√2 इसका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, आगे बढ़ सकते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अब देखिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन। इसकी आप सीधा जानते हैं कि क्या होता है, ये p + q + r, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा p² + q² + r² माइनस pq, इस तरीके से। ये आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब आप देखिए इसके अंदर सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले p + q + r को करते हैं हम, तो ये कितना आ जाता है हमारा, ये आ जाता है हमारा 12, है ना। तो ये कितना हो गया हमारा 22 हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 7 या 21, 21 और 2 23 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 7 या 21 और ये 23। तो ये हो गया। अब आप यहाँ पे सिंपली देखिए कि ये क्या है, 11 का मल्टीपल है ना, मल्टीपल है 11 का। तो आप ऑप्शन में देखिए कि कौन सा ऑप्शन जो है हमारा 11 का मल्टीपल है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये -5 हो गया, यहाँ से देखेंगे -2 और 4, ठीक है, +4 हो जाएगा, 5 2 7, नहीं ये भी नहीं है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका -5, ठीक है। और इधर से देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 5 में से 3 गया 2 और +4, 4 2 6, ये भी नहीं है। इधर से देखेंगे -5 हो जाएगा, ठीक है। इधर से देखेंगे +1 हो गया, इधर से +4, तो 4 और 1 5 = 0, ये ऑप्शन है 11 का मल्टीपल। यहाँ पे अगर आप देखते हैं -4 +2 +5, तो 5 2 7, नहीं ये भी नहीं है 11 का मल्टीपल। तो इसका मतलब ये था कि एग्जामिनर ने हमें इसी तरीके से सॉल्व करने को सोचा था कि क्या हम मल्टीपल से ऑप्शन इसका निकाल सकते हैं, तभी हमें जो है ऑप्शन सी, एकमात्र ऑप्शन जो है यहाँ पे 11 का मल्टीपल मिला। ठीक है, और एग्जाम में ऐसे ही होगा। अब हम थोड़ी ना सॉल्व करने लगेंगे इतने बड़े बड़े नंबर को, तो सी इसका सही आंसर है, ये 11 का मल्टीपल है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सैम कंप्लीट करता है 36 दिन में किसी काम को, वीर 80% ज़्यादा कार्य कुशल है, more efficient Sam से, they start working together but Veer left the work after 9 days due to some issue, Sam alone। अब आप एक चीज़ देखिए, ये हो गया क्या सैम और ये हो गया वीर, यहाँ इनकी एफिशिएंसी की बात होती है। तो 80% का मतलब क्या होता है, 2 ज़्यादा 5 पे, यही बात होती है ना, नहीं 4 ज़्यादा 5 पे, सॉरी 4 ज़्यादा 5 पे, है ना 80% का। तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, वीर ज़्यादा है, वीर ज़्यादा है, इसका मतलब सैम अगर 5 एफिशिएंसी से काम कर रहा है तो जो वीर है वो 9 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है। अब आप टोटल वर्क निकाल लीजिए, क्योंकि देखिए 36 दिन में सैम काम कंप्लीट कर रहा है, 36 दिन गुणा 5, तो जब आप इसको गुणा करेंगे तो ये आपका 180 यूनिट का मान लेते हैं, इनको काम कराना है। अभी क्या कहता है कि दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, दोनों ने साथ में काम किया, 9 5 कितना हो गया 14, 14 को 9 से आप गुणा कर लीजिए तो ये आ जाता है 126 यूनिट काम। तो 9 दिन में 126 यूनिट काम तो इन लोगों ने कर लिया, है ना। तो बचा हुआ कितना बात हो गई, बचा हुआ 54 यूनिट का काम। 54 यूनिट का काम किसके द्वारा कराना है, अब ये कराना है आपको सैम के द्वारा। तो सैम की एफिशिएंसी है 5, तो 54 को 5 से अगर जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 10.8 दिन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10.8, तो ऑप्शन सी इसका सही है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ना कंपनी ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ एम्प्लॉय, इफ 1 एम्प्लॉय वेइंग 56 kg is added, the average weight of the employee increases by 1 kg. If one more employee weighing 52.4 kg is added, then the average weight of the employee। भाई बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसको हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में मत करने की कोशिश करना, बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, और आगे देखते हैं। कहता है कि ये DI दे दिया, पाई चार्ट दे दिया, सॉरी। और यहाँ पे कहता है क्या टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय दे दिया, तो कहता है रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल इन 88 और 91, 88 और 91। तो अगर आप इसको देखते हैं तो ये कितना हो जाता है आपका 42 हो गया। ठीक है, और इसके बाद अगर आप देखते हैं क्या कहता है कि रेशियो निकालना है टू दी 990, तो इसका मतलब 25 हो गया ये, है ना। तो यही एकमात्र इसका रेशियो हो जाएगा, 42:25, ऑप्शन ए इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 25,000 रजिस्टर्ड वोटर दे रखे हैं आपको और 80% वोटेड इलेक्शन, ठीक है, 3% वोट कास्ट इनवैलिड हो गया, 3%, रिमेनिंग शेयर्ड इक्वली बाय 2 लूजर कैंडिडेट्स। अच्छा, और विनर को मिलते हैं 25% ऑफ द वैलिड वोट। हाउ मैनी वोट डिड्स ईच लूजर, अच्छा, गेट्स रिसीव। अब आप देखिए कि ये 25,000 है, ठीक है, 80% ने दिए, 80% ने दिए, तो मतलब 80% ऑफ दी वोटेड, अच्छा 80% ने वोट दिया, है ना। तो ये हो गया इसका 80%। अभी कहता है कि 3% इनवैलिड हो गया, तो यानी कि 97% हो गया भाई,
है ना, इसकी वोट के। अब उसके बाद कहता है कि दोनों लूजर वोट्स यानी बराबर बराबर मिले, दो हारने वालों को, ये लूजर है ना, इसको इसको सेम वोट मिले और जो विनर था उसको 75% मिले। तो बचे हुए कितने हैं, 25%, है ना। तो यानी कि इन दोनों में बचे हुए 25% आए होंगे, तो इसका 25% निकाल लो 1/4। ठीक है, ऐसी होती है ना बात। अब आप देखिए यहाँ से ये यहाँ पे क्या होगा, ये 3 0 से ये 3 0 चला गया, 1 0 से 1 0 चला गया, 4 से ये 2 बारी में चला गया। ठीक है, और 25 दूना कितना होता है 50, और 50 को जब आप 97 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये कितना हो जाता है 35, 45 और ये 48, 4 है ना, 48 है ना, 4850। अब ये हो गया आपके दोनों लूजर को, तो इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 4 2 और कितना आ जाएगा 2 5 जा, तो 25 24 25 24 25 यानी कि हर एक लूजर को मिले हैं 24 25 वोट, यानी कि 2425 वोट। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आसान था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज असेंडिंग। अच्छा, अब आप एक चीज देखिए कि 3/4 है, 15/16 है और 28/23 है और 24/12 है। तो देखिए ये तो 2 हो गया, है ना, ये 2 हो गया, ये 1 पॉइंट समथिंग जाएगा, है ना, ये 1 पॉइंट समथिंग जाएगा। और जब आप इसको काटेंगे तो अच्छा एक चीज़ और, जब इसको आप काट देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये 7 चौक 28 और ये 0 पॉइंट हो जाएगा। और इधर करते हैं तो ये कितना हो जाता है 150। अब 150 में अगर आप 9 से करेंगे, है ना, कितना हो जाएगा 9 से, तो ये हो जाता है आपका 144, है ना, 144 हो गया ना। तो यानी कि 0.9 आएगा। तो अब आप देखिए इसमें असेंडिंग ऑर्डर क्या है, यानी कि सबसे छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये। तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। हमें मेन जो देखना था वो इन दोनों में ही देखना था, है ना। ये दोनों तो आपके साफ दिख रहे हैं, 1 पॉइंट समथिंग होगा और ये वाला आपका दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि रिप्रेजेंट द ट्रेवल टू एथलीट इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर, थर्ड आवर, फोर्थ आवर, फर्स्ट आवर में इतना इतना, सेकेंड आवर में इन 2 आवर, इन 3 आवर, नहीं थर्ड आवर। अच्छा, तो यानी कि अब क्योंकि एवरेज स्पीड है लास्ट 5 आवर में, देखिए ये बात हो रही है यहाँ से 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये बात हो गई। तो यानी कि फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर, थर्ड आवर, ये फोर्थ आवर, ये फिफ्थ आवर, ऐसे बात हो रही है ना। और यहाँ से यहाँ तक 6th आवर, ये ऐसे बात हो गई। यानी कि क्यू पहले आवर में 33 चला किलोमीटर। ठीक है, अब ये चला 44 किलोमीटर, 36, इस तरीके से चलता रहा। अब ये कहता है कि क्यू की एवरेज स्पीड निकालनी है ड्यूरिंग दी लास्ट 5 आवर में। लास्ट 5 आवर का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक, है ना। लास्ट 5 आवर का मतलब क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक, इसमें इसकी एवरेज निकालनी है। अब एवरेज क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है एवरेज स्पीड की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हो जाता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम लगा उसको, टोटल डिस्टेंस। तो अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, इन सबको ऐड करता हूं तो 6 4 10 5 15, है ना, 4 3 7 3 10 12 13 14, तो 145 किलोमीटर चला वो लास्ट के। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं देखता हूँ 3 2 5, अगर मैं 5 से करता हूँ तो ये 2 बारी में 10, 9 बारी में कितना हो जाएगा 45, तो 29 की इसकी एवरेज आ रही है ना, 29 की एवरेज आ रही है। तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम इसको लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ना जो ये डिस्टेंस दे रखी है ना, ये क्यूमुलेटिव डिस्टेंस, यानी कि इकट्ठा डिस्टेंस नहीं दे रखी, ये इंटरवल पे डिस्टेंस दे रखी है ना। तो हो सकता है कि किस हिसाब से पेपर सेट किया हो, तो आप इसका डी ऑप्शन मार्क कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े हम। और आपने क्या ऑप्शन इसका टिक किया या फिर आपने कैसे सॉल्व किया वो भी आप जरूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि हाउ मेनी सिटीज आर देयर इन दैट शो, क्या कहता है कि टेबल शोज द नंबर ऑफ बुक एंड पेन सोल्ड इन सिटीज ABCD में टेबल बुक पेन बेची गई। कहता है हाउ मेनी सिटीज आर देयर दैट शोज 50% और मोर इंक्रीज इन द सेल्स ऑफ पेन एज कंपेयर टू बुक। 50% और मोर, है ना, तो 50% और मोर, देखो यहाँ बात हो रही है कि कंपेयर टू बुक्स, है ना, ये बुक्स की सेल हो गई ना। बुक्स की सेल का अगर मैं कहता हूँ 150% से ऊपर 150% हो, या ये यानी कि ये जो होगा नंबर, ये नंबर जो होना चाहिए ये आपका
पेन की सेल से बड़ा हो या बराबर हो, है ना। तो ये कितनी ऐसी सिटीज़ हैं। तो इस 150% को मैं और क्या लिख सकता हूँ, इस 150% को 1.5 लिख सकता हूँ मैं आराम से, है ना, बिल्कुल। तो अगर मैं यहाँ पे देखो इस 780 को 1.5 करता हूँ तो देखो पॉइंट से ये 0 चला गया और ये 120 हो गया, है ना, 120 105। तो इसको आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका 117 देखो, है ना। तो अच्छा एक चीज़, इंक्रीज इन दी सेल्स ऑफ पेन, है ना। तो यानी कि एक चीज़ और ध्यान रखें कि ये जो है ना, ये इधर होना चाहिए साइड में, यानी कि पेन की सेल ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो कह रहा है कि मोर इंक्रीज इन दी सेल्स ऑफ पेन, इंक्रीज इन दी सेल्स ऑफ पेन के अंदर, है ना। तो यानी कि ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये जो बुक की जो आती है सेल वो आती है 1170, यानी कि अगर बुक का 150% जो करें तो यानी 1170 से ज़्यादा पेन की सेल होनी चाहिए, जो कि नहीं है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन यानी कि ये वाला हमारा नहीं है। अगर मैं इसको करता हूँ, इसको अगर मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए क्या आ जाएगा। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1.5 से तो ये आ जाएगा मेरा कितना, 30, और ये आ जाएगा आपका कितना 138। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं ये 138 से कम 138 या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो इसका मतलब ये ज़्यादा है। तो यानी कि यहाँ पे सेल 150% या उससे ऊपर है। अभी मैं 240 को करता हूँ 1.5 से तो आ जाएगा 60, 30, 36। तो 360 से ऊपर या 360 होनी चाहिए, 360 से ऊपर, देखिए ये भी ऊपर है। और इधर मैं अगर 1.5 करता हूँ तो ये करता हूँ तो कितना हो जाएगा 30, 45 और ये 480। तो 480 से ये भी ऊपर है। तो कहता है हाउ मैनी सिटीज़, तो 3 सिटीज़ ऐसी हैं जिसके अंदर 50% या उससे ज़्यादा है सेल की, पेन की सेल बुक से। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसको अगर आप कहें तो ये कितना हो जाएगा, 4 की पावर की अगर मैं बात करता हूँ तो 4 4 जो 16 होता है 2x हो गया। और इसको अगर मैं बात करता हूँ तो 4 की पावर 4, है ना, 4 की पावर 3, तो 4 की पावर 3 हो जाएगा, तो 4 की पावर 3/4 हो जाएगा, है ना। और ये बराबर हो जाएगा 4 की पावर 3/4। तो अब देखिए जब बेस सेम होता है और तो क्या होता है कि जो पावर्स होती हैं वो प्लस हो जाती हैं। तो 2x प्लस 3/4 बराबर 3/4 हो गया, है ना। तो ये कट गया तो x की वैल्यू यहाँ से सीधा 0 आ गई, जो कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। ठीक है, आप x की वैल्यू 0 रख के ये अगर यार 0 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे ये भी 4 की पावर 3/4 हो जाएगा और ये भी 4 की पावर 3/4 बराबर हो गया। ठीक है, x की पावर 0 हो गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विथ इतना। ठीक है, तो अगर आप देखते हैं ये एक सर्कुलर पाथ, ये मतलब सर्कुलर ट्रैक, ये एक पार्क है, पार्क के अराउंड में ये सर्कुलर ट्रैक है ना। तो इसकी जो विथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको, इसकी विथ दे रखी है 2.5 मीटर। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ और यहाँ से यहाँ तक मैं बात करता हूँ तो ये आपको कितनी दे रखी है, और डायमीटर पार्क का दे रखा है 150। तो इसका मतलब ये हो गया आपका 75 मीटर का। ठीक है, अब आपको इसका एरिया निकालना है इस वाले सर्कुलर ट्रैक का, है ना। तो ये आप यहाँ पे देखें एक चीज़, इसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ऐसे कह सकते हैं। बड़ा आर जो होगा पूरा ले लेते हैं 75 प्लस 2.5 का, और स्मॉल आर 75। तो यहाँ से मैं पाई अगर कॉमन ले लूँ तो ये हो गया। ठीक है, अब अंदर देखिए आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो इसको मैं आर माइनस आर और यहाँ मैं आर प्लस आर बड़े आराम से लिख सकता हूँ। तो बड़े आर में छोटा आर माइनस कर दूंगा तो देखो 2.5 आ जाएगा, और दोनों को अगर मैं प्लस कर देता हूँ तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 77.5, है ना, 77.5 और 75 को, है ना, अगर मैं ऐड कर दूं ना तो ये मेरा कितना आ जाएगा 77.5 और 75 को, है ना। तो ये हो जाएगा मेरा 0.5, ये हो गया, और 7 7 14 और ये 15, ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से बात बन गई कुछ। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा, इधर से पॉइंट हटाएंगे इधर हो जाएगा, 2 से 11 बारी में चला जाएगा, 2 से 5 बारी में, 5 से ये 5 बारी में चला गया, और 5 से अगर मैं बात करता हूँ तिया, और ये कितना हो जाता है 0, और ये हो जाता है 5, 5 से 2 बारी में, है ना। और ठीक है, यही हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे आराम से मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो ये 25 15 हो जाएगा, और फिर 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 55 22 27, है ना, 27 हो गया, और 55
55 हो जाए और 22 22 27 55 57 सो ये हो गया और 7 दूनी 14, ठीक है। तो 14 से जब काटेंगे तो एक बारी में चला जाएगा, ये 14 दूनी 28 होता है, तो ये आपका इधर से एक बारी में हो जाएगा 14, फिर आ जाएगा 13। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 9 से, है ना, 9 से चला जाएगा और ठीक है 26 और कितना हो जाएगा 11, है ना, 7 11 ये हो गया और ये हो जाएगा 11.98, है ना, 11.98 समथिंग जा रहा है। तो अगर आप इसको राउंड ऑफ करेंगे ना तो देखेंगे आप ये कितना के करीब चला जाएगा, ये 1200 के आसपास। तो यहीं पे कहता है कि अप्रॉक्सीमेट एरिया बताना है, तो अप्रॉक्सीमेट इसका एरिया आ जाएगा 1200 स्क्वायर मीटर का, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। कैलकुलेशन थोड़ी थी लेकिन अब क्या करें, सारी कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, कैलकुलेशन अपने हिसाब से फास्ट करेंगे और अप्रॉक्सीमेशन बोला है तो हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि बोट एम एंड एन ट्रेवल करता है स्पीड इन स्टिल वाटर्स, यानी कि एक्चुअल में बोट की स्पीड दे दी है हमको ये, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे दी है। देन व्हाट इज द रेशियो, रेशियो पूछ रहा है बोट एम के द्वारा, ठीक है, 2.5 घंटे के अंदर अप स्ट्रीम। तो देखिए 2.5 घंटा ये हो गया और अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, अप स्ट्रीम में स्पीड माइनस हो जाती है, तो ये 12 हो गया। 4 घंटे के अंदर डाउन स्ट्रीम स्पीड होती है प्लस, ठीक है, ये हो गया 4 × 20 हो गया। अब एन की बात करता है तो क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट एन इन 3 घंटे डाउन स्ट्रीम, तो ये हो गया 24 की स्पीड हो जाएगी, प्लस 4 घंटे अप स्ट्रीम स्पीड माइनस हो गई 16, यानी कि अब ये 20 की स्पीड है, 4 में बात हो रही है, 20 4 प्लस करेंगे 24, यानी कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में माइनस। तो देखो आप 4 से काटोगे तो 4 से ये 3 बारी में चला गया, 4 से ये 6 बारी में चला गया, 4 से ये कट गया, ठीक है। तो 25 से 75 7.5 हो गए, 7.5 और 20 की बात करते हैं तो 27.5, ठीक है, ये ऐसे हो गया। और ये 18 हो गया, 18 16 की बात की जाए तो 34 हो जाता है। तो यहाँ से हटाएंगे तो ये 1 0 आ जाएगा और 5 से करेंगे तो 25, 5 से 25 और 5 से करेंगे तो 6 और 8, तो ये 55 और ये आपका 68 जो है ये अनुपात आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्यूब इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू 7 स्मॉल स्पेयर्स ऑफ रेडियस इतना। तो देखो एक चीज देखो, क्यूब है, क्यूब मेल्ट हो रहा है किसमें, इस स्पेयर में, तो 11 से तो कुछ भी नहीं कटने वाला, तो 11 का मल्टीपल ऑप्शन में ऑप्शन होना चाहिए आंसर हमारा, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। लेंथ पूछ रहा है ना, तो लेंथ तो बराबर कर देंगे ना, ए क्यूब बराबर इतना हो जाएगा 7 × 4/3, तो इसका ऑप्शन जो होगा ए आंसर सही हो जाएगा, 11 का मल्टीपल, ठीक है। आप चाहो तो आगे सॉल्व करके देख लो, बट मैं इसको सॉल्व आगे नहीं कर रहा, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए आगे भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अभी तक। आप इसके अंदर एक आइडेंटिटी होती है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी जो है अगर बराबर है 180 डिग्री के, है ना, तो देन उसकी बात होती है कि कॉट ए कॉट बी कॉट सी कॉट ए ये बराबर हो जाता है 1 के। तो आप देखो ए बी सी करो, ये सब 1 आ जाएगा, नहीं इसको ऐड करेगा तो 180 आता है, तो इसका फॉर्म है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1, ठीक है। ये आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, यही हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कहता है कि गिवन फिगर में ये आपको 3 टेंजेंट दे दी है, क्यू एस आपको 28 दिया है ना, और मैं यहाँ पे लिख दूं कि क्यू एस 28 दे दिया है, और एस टी आपको कितना दिया है, एस टी आपको दे रखा है। एक चीज़ और, अगर मैं कहता हूँ एस टी, तो एस टी और एस आर बराबर हो जाएगा, है ना, तो ये एस आर को भी बोल सकता हूँ, तो ये बराबर दे रखा है आपको 3 टाइम्स पी क्यू के, 3/4 के टाइम्स पी क्यू के, ठीक है, ये बात हो गई। अभी कहता है फाइंड द सम ऑफ द लेंथ आर एस, यानी कि आर एस प्लस एस टी निकालना है, आर एस यानी कि ये एस टी, ये दोनों का सम निकालना है। चलो बहुत अच्छे। अब एक चीज़ ऐसी बात है कि मैं इस क्यू एस को लिख सकता हूँ एस आर प्लस आर क्यू, ये लिख सकता हूँ, है ना, किसको, क्यू एस को, ठीक है, क्यू एस को मैं लिख सकता हूँ एस आर आर क्यू, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आर एस प्लस एस टी, तो ये बात हो गई है ना आर एस और एस टी की। अब आप यहाँ पे देखें कि आर एस और एस टी बराबर है ना, दोनों बराबर हो जाते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको 2 टाइम्स एस टी लिख सकता हूँ, 2 टाइम एस टी कर लीजिए या 2 टाइम एस आर कर लीजिए, यहाँ मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 टाइम एस टी, ठीक है, ये बात हो गई।
अब आप यहाँ पे देखिए इस वाली साइड पे, इस वाली साइड पे अगर आप देखते हैं तो आर क्यू जो है ना, आर क्यू जो है, आर क्यू ये बराबर है आपके किसके, आर क्यू जो है बराबर है पी क्यू के। ठीक है, ये बात हो गई। अब आप यहाँ पे देखें एस आर जो है बराबर है आपके 3/4 टाइम्स पी क्यू के, एस आर। ठीक है, और ये आर क्यू की जो है, आर क्यू ये किसके बराबर हम लिख सकते हैं, इस आर क्यू की जगह, इस यहाँ पे मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, इस आर क्यू की जगह हम पी क्यू लिख सकते हैं ना बड़े आराम से। तो यहाँ मैंने पी क्यू लिख दिया। तो अब आप देखिए कितना हो जाएगा, 7 टाइम्स पी क्यू बाय 4। किसकी बात हो रही है, क्यू एस की। और क्यू एस की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है यहाँ पे 28। तो 7 से यहाँ 4 बारी में चला गया, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 4 जा 16 है ना। पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास 16। और तो यहाँ से अगर आप देखते हैं एस टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एस टी की वैल्यू आ जाएगी 3/4 टाइम्स 16 के, 4 से 4 बार 4 3 12, 12 हो गया। एस टी की वैल्यू 12 आ गई। यहाँ पे आप रख लीजिए 2 टाइम्स 12 के, 2 टाइम्स 12, तो यानी कि कितना हो गया 24। तो 24 इसका आंसर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो आपको यहाँ लिख के समझाने में है। अगर आप चाहें तो इसको मैं एक बार और समझा सकता हूँ, अदरवाइज़ क्या लेंथ बहुत लंबी हो जाती है वीडियो की। ठीक है, तो इसलिए मैं जो है इसको आपको चाहूँगा कि आप एक बार पॉज करें वीडियो को, पॉज करने के बाद बड़े आराम से देखें। ठीक है, या तो स्पीड स्लो कर लें या बार बार देखें, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक ही थ्योरम लगी है, ये जो टेंजेंट्स होती है ये बराबर होती हैं, है ना। तो इस तरीके से बस यही वाली आपके यहाँ पे यही एक थ्योरम लगी है। तो आप इसको दोबारा देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है ये, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ये 1 मिनट के अंदर अंदर आराम से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 50% ऑफ 120 यानी कि कितना हो जाता है 60, 60 का 2/3 इंटू 60। ठीक है, माइनस कर लीजिए, ये 10 हो जाएगा, 10 हो के 60 और 10 हो गया, और 40 हो जाएगा, 40 और 40 और 120 की अगर मैं बात करूं तो 160 हो जाता है, ये 20x हो जाएगा। 3 से ये 2 बारी में गया, 40 हो जाएगा, 2400 में से 160 हटा देते हैं आप, 2400 में से 160 हटाएंगे तो 2240 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 20x के। ये यहाँ से यहाँ कट गया, 2 से 1 1 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 112, ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। अब आप यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि a और b अक्यूट एंगल है, साइन a माइनस बी हाफ दे रखा है, तो यहाँ a माइनस बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, और यहाँ कॉस में अगर a प्लस बी हाफ दे रखा है तो 60 की वैल्यू होती है। a b पूछ रहा है, तो a और b निकालने के लिए सबसे पहले प्लस कीजिए, 90 इसका आधा कर दीजिए, तो कितना आ गया 45 डिग्री, ये a आ गया। अब बात आती है इनको माइनस कर दीजिए, 30 हो गया, 30 को आधा कर दीजिए तो हो गया कितना 15, है ना। 45 और 15 इसका आंसर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, यानी कि a 45 और b 15। तो ये थे 25 क्वेश्चन जो इस बार ऑलिव बोर्ड ने कराए थे। बहुत अच्छा था इस टाइप का पेपर, आप अगर एग्जाम में आता है तो बिल्कुल भी सरप्राइज मत होना, और आ सकता है इस टाइप का पेपर। अब एक रही बात एक क्वेश्चन की जो हमने नहीं किया था उसको देख लेते हैं, है ना। काफ़ी लंबा था क्वेश्चन पढ़ने में, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए एक कहता है क्वेश्चन के अंदर कि 62 क्वेश्चन है ये, और कहता है कि एक कंपनी में कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, और उन एम्प्लॉयज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो ये एम्प्लॉयज़ जो हैं आपके क्या है कि इफ़ वन एम्प्लॉय वेइंग 56 kg ऐड कर दिया जाता है तो एवरेज वेट एम्प्लॉय का 1 किलो बढ़ जाता है। अगर एक और एम्प्लॉय ऐड कर देते हैं तो 52.4 kg, वन मोर एम्प्लॉय, अच्छा जिसकी वेट 2.4 kg अगर वो हम ऐड कर देते हैं तो एवरेज वेट में इन टोटल 1.2 kg बढ़ जाता है ना, ओवर द ओरिजिनल एवरेज। ठीक है, व्हाट इज़ द ओरिजिनल एवरेज, ये हमें निकालना है। तो इसको मैं अगर करना चाहूँ तो मैं इसको फटाफट जो है बेसिक से ही कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको कोई शॉर्ट में मैं तो करूँगा नहीं, अगर मैं होता आपकी जगह एग्जाम में तो इसको मैं फटाफट कर लेता। अगर मैं एम्प्लॉय की बात करता ना, एम्प्लॉय को मैं नंबर ऑफ एम्प्लॉय को n मान लेता, और उसका जो एवरेज था ना स्टार्टिंग में उसको मैं w मान लेता। ठीक है, तो इनका जो सम आ जाता है स्टार्टिंग में सम, तो ये क्या होता है एवरेज को जब एम्प्लॉय से नंबर ऑफ एम्प्लॉय से कर देते हैं तो सम आ जाता है ना NW, ये हो गया। ठीक है, अब आप देखिए क्या होता है कि इस NW के अंदर प्लस कर देते हैं क्या, एक 56 किलो का आदमी, तो यानी कि अगर पहले n थे तो एक आदमी बढ़ गया, इसको बराबर कर दीजिए आप किसके, इसकी स्टार्टिंग एवरेज यानी कि w से। अब इस w में एक और ऐड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ कहता है कि इफ़ वन एम्प्लॉय 56 किलो का ऐड करते हैं तो एवरेज जो होता है वो 1 किलो बढ़ जाता है ना, तो इस तरीके से हो गया। तो यहाँ अगर मैं NW प्लस 56 करता हूँ तो इस वाले को इधर मल्टीप्लाई करता हूँ तो NW हो जाएगा प्लस n हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका W प्लस 1, यही बात हो गई ना।
ये बात हो गई। यहाँ से ये कट गया तो NWN+W जो हो जाएगा वो आपका आ जाएगा 55। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, अभी दूसरी कंडीशन में क्या कहता है, दूसरी कंडीशन में कहता है कि अगर एक और आदमी यानी कि इस NW प्लस 56 किलो के अंदर ये 52.4 किलो का और आदमी आ जाए तो कितना 108.4 किलो का आदमी आ जाए, तो यानी कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय अब 2 बढ़ गए, तो जो ओरिजिनल एवरेज था W उसमें 1.2 की बढ़ोतरी हो गई। यही बात उसने बोली है। ठीक है, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो NW प्लस 2W है ना, ये हो जाएगा फिर 1.2N प्लस 12 24 2.4 बराबर NW प्लस 108.4 हो गया। NW से NW कट गया आपका, और देखिए इसको इधर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 106 हो जाएगा, है ना, 106 हो गया। और मैं यहाँ से क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, है ना, 2 कॉमन ले लेता हूँ तो इसको कितना हो जाएगा 53, ये हो गया 53। अब आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ मैं W की जगह पे ये लिख सकता हूँ 55 माइनस N प्लस 0.6N बराबर हो जाएगा 53 के। इसको मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं फटाफट यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। तो इधर आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.4N के, माइनस साइन कंसिडर मत करना, दोनों साइड से कट जाएगा माइनस साइन, तो ये हो गया 2। तो यहाँ से N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20/4, तो ये आ जाएगा 5। तो अगर N 5 आ गया तो W क्या है आपका 50, W क्या है आपका 50 है ना। अगर आप इस वाली इक्वेशन से देखते हैं कि N आपका क्या आ गया 5, N आपका अगर 5 आ गया है तो W है 50, तो हमें W ही निकालना था इसका, है ना, ओरिजिनल एवरेज यही W है, तो 50 यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन जब ही हो सकता था जब आपके पास टाइम बचे, या फिर अगर आपने इस टाइप का क्वेश्चन किया और आपको पता है कि इसको एग्जाम वे में अगर आप देखें शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं तो कर सकते हैं आप आसानी से कम टाइम अगर बचा है तो। अदरवाइज अगर आपके पास टाइम बचा है तो ही आप जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हैं इस तरीके से। और मेरे को जहाँ तक लगता है 90% के पास तो टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि इस लेवल का अगर पेपर आएगा 2 से 3 क्वेश्चन अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, ठीक है, और 5-6 क्वेश्चन अच्छे थे जो एग्जाम में आ सकते थे, है ना। जैसे कि ये क्वेश्चन था, इसको सॉल्व नहीं करा जा सकता था, और एक जो क्वेश्चन अभी हमने किया, ठीक है, ये वाला, ये 2 क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी क्वेश्चन आपके ठीक थे और अच्छे लेवल के थे, एग्जाम में आ सकते थे। तो ये 25 क्वेश्चन थे जो आपने किए। आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है, आगे भी और मज़ेदार सॉल्यूशन आपको लाते रहेंगे, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं SSC CGL 2025 के लिए मैथ्स की मॉक टेस्ट में प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट फॉर्म में हम जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं 2025 के लिए। तो वो वीडियो जो है सीरीज़ आपके हमारे चैनल पे ऑलरेडी चल रही है। अगर उस वीडियोस को आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप चैनल के प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। आप वहाँ पे आपको कई सारी वीडियोस मिल जाएगी, आप जिसमें वीक हैं उस चीज़ को आप देख सकते हैं। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन अच्छे लगे होंगे, ठीक है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि उन वीडियोज़ को भी आप मिस ना करें। तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा उन वीडियोज़ का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।